Hello students, how are you? Welcome to all of you in Diva Assist Education Institutes. Students, आज हमारे पास क्लास 12th का चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 3.3 है और इसमें आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है सीधे। इसका मतलब है मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और मैं कहूं तो सारे की सारी एक्सरसाइज लगभग कॉन्सेप्ट में आपको मैं क्लियर कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप प्लीज वहां से देखें और समझ सकते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी सी और सिंपल सी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर बोला है क्या, फॉर एनी टू matrices A and B, then verify, क्या वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स कि A ट्रांसपोज ऑफ A इंटू B इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A, जो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस की एक ट्रांसपोज के अंदर एक प्रॉपर्टी है, यानी ट्रांसपोज में मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी है। तो इसको हमें वेरीफाई करके दिखाना है स्टूडेंट्स, कोई भी एक एग्जांपल लेकर के। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सेट ए। हाँ, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो हमें एक बात ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट्स? एक तो यहाँ पे ट्रांसपोजिंग की बात आएगी, तो ट्रांसपोजिंग दैट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरी खास बात ये आने वाली है कि फॉर मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी कि ए के अंदर जितने कॉलम्स हैं बी के अंदर उतने रॉज होने जरूरी हैं इस मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टूडेंट्स। तो चलिए 2, 3, 5, 0, 5, 7 और -2, 3, -5 मैंने A लेट कर लिया एंड B इज ऑल्सो देयर। 0, 2, 1, 3, 2, -1, 2, -1, 3। और हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले A इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो उसके पहले हमें चाहिए स्टूडेंट्स A इंटू बी। दिस इज 2, 3, 5, 0, 5, 7, -2, 3, -5 into 0, 3, 2, 2, 2, -1, 1, -1, 3। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन का सिस्टम आपको पता है। मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बोलता हूं तो पाइप उठा के पोल के अंदर डालना है, यानी कि ये समझो पाइप है और ये समझिए पोल्स हैं। पहला फर्स्ट के अंदर, फिर सेकंड और फिर थर्ड। इसी तरह से सेकंड और थर्ड के साथ भी हम यही करते हैं, पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड। या हम फिंगर्स को भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स इस तरह से आप सजेस्ट कर लीजिए। ये फिंगर ऐसे चलेगी लेफ्ट टू राइट और ये अप एंड डाउन जाएगी, अप से डाउन की तरफ चलनी चाहिए। तो कैसे मल्टीप्लाई हुआ स्टूडेंट देखिए जरा। 2 मल्टीप्लाई विद 0 तो 0 आ गया, 3 विद 3 तो 9 आ गया एंड 5 विद 2 तो 10 आ गया। अभी से हम सेकंड के साथ ले जाएंगे सेम। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 5 1s are -5 है। और थर्ड के साथ भी 2 1s are 2, then 3 1s are -3 and 5 3s are 15। सेकंड रो के साथ भी हम लोग ऐसे करने वाले स्टूडेंट्स। 0 से 0 को करोगे 0, 5 3s are 15 and 7 2s are 14। अब इसी को हम सेकंड के साथ करेंगे, देखिए इस तरह से। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए 0, फिर इसको इससे करिए 10 और फिर इसको इससे करिए -7। अब इसको हम यहां ले लेंगे तो मल्टीप्लाई में 0, इसको इसके साथ -5 और इसको इसके साथ 21। सेम स्टूडेंट्स थर्ड रो के साथ करेंगे हम लोग। यहां पे 0, इसके साथ आएगा तो 9 और इसके साथ आएगा तो -10, -4 इसके साथ आएगा तो 6 और स्टूडेंट्स इसके साथ आएगा तो +5 हो जाएगा। एंड देन थर्ड में ले लीजिए -2, -3 और इसको इसके साथ ले लेंगे स्टूडेंट्स, तो दिस इज -15। नाउ it is 19, it is 5, 17 -3 तो 14। okay, this is 29, this will be 3 and this will be 16 -1 and this will be 7, then 15, 18 and -20. So this will be the
A into B. Now it's transpose. तो ट्रांसपोज ऑफ A डॉट B. स्टूडेंट्स आपको मालूम है ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रॉज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, तो आप इसे इंटरचेंज करके दिस वे रोटेट कर दीजिए. दिस इज 19, 5, 14, then 29, 3 and 7, सॉरी 3 के बाद 16 आएगा स्टूडेंट्स. 29, 3 and 16. After that -1, then 7, then -20. मीन्स रॉज को कॉलम्स में हमने चेंज कर दिया. और इधर हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स? B डैश इंटू A डैश. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट ट्रांसपोज ऑफ B. This is B. Its transpose is 0, 2, 1, then 3, 2, -1, then 2, -1, 3. And A transpose also transpose of A students. That will be here 2, 3, 5. रॉ को कॉलम में कन्वर्ट करें, रॉ को कॉलम में. Then 0, 5, 7, and for this -2, 3, -5. Now transpose of B and transpose of A are ready. Then we can multiply here students. Now I'll write B dash dot A dash. मतलब transpose of B and transpose of A. तो multiply 0, 2, 1, 3, 2, -1, 2, -1, 3 multiplied with 2, 3, 5, 0, 5, 7, -2, 3 and -5. Now multiply. So after multiplying, same condition, raw to column, 0 2s are 0, 3 3s are 9, and 2 5s are 10. Then 0, then 15, then 14. Okay. Now again, 2 2s are -4, 2 3s are 6, and minus plus 5. Next, second row and first column. 2 2s are 4, 2 3s are 6, and 1 5 are 5. 0, 2 5 are 10, and 1 7 are 7. Okay. After that, for third -4. That is not place proper. Okay. After that students, मैं इसको यहां कर रहा हूं, आप इधर देखें. B dash dot A dash is equals to raw to column. First of all 0. This way 0, 3 3s are 9, and 2 5s are 10. There is also not the space, so we will have the different place for this students. मैं इसको एक बार थोड़ा सा पोर्शन हटा देता हूं क्योंकि मुझे लग नहीं रहा यहां भी इसके लिए सफिशिएंट स्पेस हो पा रहा है. तो इसको हम लोग याद रख लेते हैं. दिस इज AB ट्रांसपोज स्टूडेंट्स. तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं पूरा और यहां कर लेता हूं. यस, मल्टीप्लाई में भी थोड़ा इजी पड़ेगा आपको. ऐसे रॉ टू कॉलम, 0 2s are 0, 3 3s are 9, then 2 5s are 10. After that, for second 0, 2 3 5s are 15, and 2 7s are 14. And next student for third, this is 0, 3 3s are 9, and 2 5 minus 10. Okay. Same second row, 2 2s are 4, 2 3s are 6, and -5. So again 0, 2 5s are 10, and 1 7s are 7. Next one with third, minus 2 2s are -4, 2 3s are 6, and +5.
and now this third row with first column, 1 2s are 2, minus 3, and 3 5s 15. 1 0 0, minus 3, and 3 5s are 15. Sorry, again we will do that. 1 2s are 2, 1 3s are 3, 3 5s are 15. Now 1 0 0, okay, 1 5s are 5, and 3 7s are 21. Now with third, minus 2, and 1 3s are 3, and now 3 5s are minus 15. So what will be the value, students? It is 19, it is 29, and this is minus 1. After that, 10 minus 5, this is 5, this is 3, this is 7, and this will be 14. Okay, this will be 16, and now this will be minus 20. So this is second part, suppose, and this one is first part. So students, we can write by equation first and second. What is there? AB transpose is equals to B transpose into A transpose. This has been proved already, students. Now it is right for you. Okay students, let us proceed for next question. इसमें बीच में हम लोग इसलिए स्किप कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं. फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, डेफिनेटली मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा. तो नाउ दिस इज ए, और उसने कहा है A इज दिस मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल्स टू I, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा अगर हम A ट्रांसपोज और A की मल्टीप्लाई कर दे तो. स्टूडेंट्स, तो A इज गिवन, सो A ट्रांसपोज पता है ना आपको हाउ टू गेट ट्रांसपोज स्टूडेंट्स? यस, रॉज को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या कॉलम्स को रॉज में कर दीजिए. सो दिस इज कॉस अल्फा, साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा. नाउ A transpose into A, cos alpha minus sin alpha, then sin alpha cos alpha multiplied with cos alpha, sin alpha minus sin alpha and cos alpha is equals to I. हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स, तो that is the result. So just how to multiply, you know, बार बार हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, रॉ टू कॉलम, then cos to cos करोगे तो this will be cos square alpha and minus minus plus this will be sin square alpha. सेकंड में करिए, इससे इसको करोगे sin alpha cos alpha and for this minus sin alpha cos alpha. सेकंड रो ले लीजिए, बिल्कुल वही स्टूडेंट्स, इट इज sin alpha cos alpha और इसके साथ जाएगा तो माइनस sin alpha cos alpha, और अब इसे इसके साथ लेंगे तो sin square alpha and this will be here plus cos square alpha. So students, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू आप जानते हैं, cos square alpha plus sin square alpha होता है 1. यस, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 0, और ये भी हो गया स्टूडेंट 0, और ये भी क्या हो गया 1, और इसको आप क्या कहते हैं? आइडेंटिटी. सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है. एक और मैं क्वेश्चन इसके साथ थोड़ा शॉर्ट है, क्वेश्चन नंबर मैं आपके लिए ले रहा हूं जो कि बहुत सिंपली हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, और बाकी के क्वेश्चंस में बिटवीन इसके बाद करता हूं. क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 ले लेते हैं पहले बच्चों, एंड इट इज गिवन सेम मैट्रिक्स A इज देयर टू अस. दिस इज cos alpha minus sin alpha and sin alpha and cos alpha. इट इज गिवन, और कहा क्या है स्टूडेंट्स उसने कि if A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी. उसने पहले से ही बोल दिया कि A और A ट्रांसपोज का जो सम है वो आइडेंटिटी है. तो क्या कह रहा है? तो कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. फिर अल्फा की वैल्यू चाहिए उसे, जबकि ये कंडीशन को ये मैट्रिक्स फॉलो करता है. तो ले लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए, और जानते हैं आप लोग ट्रांसपोज, रॉ टू कॉलम, cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा एंड cos अल्फा. अब इस इक्वेशन को ले लेते हैं स्टूडेंट्स, इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी. सो अकॉर्डिंग टू दिस a प्लस, तो एक काम कर सकते हैं आप, चाहे तो इन दोनों को ऐड करके सीधा भी ले लो, तो आप दोनों को ऐड ही कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा.
तो इसको देखिए, फर्स्ट को फर्स्ट, दिस विल बी 2 cos अल्फा, इसको इसके साथ रखोगे तो 0, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस। अब इसको इसके साथ रखोगे, ये भी 0 स्टूडेंट्स, और इसको इसके साथ ऐड करोगे तो दिस विल बी 2 cos अल्फा, एंड इट इज इक्वल्स टू आई, मतलब 1 0 0 1। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ही सबसे अच्छा ये गुण है कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स वो अपना शेप चेंज कर लेता, अपना ऑर्डर चेंज कर लेता है ऑन कंपेयरिंग। अगर स्टूडेंट्स आप कंपेयर करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही कंपेयर किया जाता है एक दूसरे से। तो कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, यू विल गेट 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1, cos अल्फा का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/2, और हम सब अच्छे से जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में 1/2 इज द वैल्यू ऑफ cos π/3 मींस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, एंड नाउ अल्फा इज π/3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स। चलो भाई स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। है तो बहुत इजी, लेकिन ना यहाँ पे अल्फाबेट से, इसलिए मैंने इसको यूज कर लिया। क्या कर रहा है, मैट्रिक्स ए का वैल्यू दे दिया तो कह रहा है फाइंड करो a प्लस ए ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ट्रांसपोज लेना होगा, और ट्रांसपोज बिल्कुल जब जाहिर हो चुका है, रॉज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दो या कॉलम्स को रॉज में कन्वर्ट करिए। सो दिस विल बी 0ab माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0, राइट। उसके बाद क्या है, उसने 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज, सो 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज इज 1/2। so we can add them directly स्टूडेंट्स, कोई इश्यू नहीं है, डायरेक्टली ऐड कर दो। छोटा क्वेश्चन है तो 0 को 0 से ऐड करोगे 0, माइनस a को a से ऐड करोगे 0, माइनस b को b से ऐड करोगे तो 0, फिर a को माइनस a से करोगे 0, 0 को 0 के साथ करिए 0, माइनस c को c से करेंगे तो ये भी 0। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही तो ऐड होते हैं। b को माइनस b से करेंगे 0, c को माइनस c से करेंगे 0, और 0 को 0 से करेंगे तो स्टूडेंट्स 0। तो मतलब ये कैसा मैट्रिक्स हो गया, दिस इज O मैट्रिक्स, मतलब 0 मैट्रिक्स। इसका एक पार्ट ये पूछा था, और सेकंड में कहा स्टूडेंट्स 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। ले लेते हैं इसका वैल्यू, तो अब की बार हम सीधे सीधे माइनस करेंगे, 0 से 0 माइनस करिए स्टूडेंट्स, तो 0, माइनस a से माइनस a को, सॉरी a को माइनस करेंगे तो दिस विल बी माइनस 2a। देख लो ध्यान से, फिर माइनस a माइनस a तो माइनस 2a, माइनस b से b को माइनस करोगे तो माइनस 2b, एंड सिमिलरली a से माइनस a करोगे तो दिस विल बी 2a। 0 से 0 में 0, और माइनस c से c को माइनस करोगे तो माइनस 2c। नाउ सेम b से माइनस b माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2b, एंड c से c माइनस c करोगे तो 2c, बिकॉज c एंड दिस इज ऑलरेडी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस देन 0। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस c 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 9। चलिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक अच्छा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में, अगर मैं कहूं तो शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है स्टूडेंट्स। ये बोर्ड में आ चुका है 2 मार्क्स में। चेक कर लेते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसमें कहता है इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सिमेट्रिक का मीनिंग जानते हैं आप लोग, मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए साथ साथ ही, अगर हम सॉल्यूशन करते हैं तो आई राइट a एंड b आर सिमेट्रिक। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि a ट्रांसपोज इज a एंड b ट्रांसपोज इज b। सिमेट्रिक का मीनिंग यही होता है कि ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है। सेम अब मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन फाइंड या व्हाट अबाउट ab माइनस ba। मतलब आपको यहाँ एमसीक्यू दे रखे हैं, एक्चुअल में उन्होंने कहा है कि ab माइनस ba एक मैट्रिक्स मान लीजिए, ये कैसा होगा, ये सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जीरो होगा, या आइडेंटिटी आपको जस्टिफाई करके देखना है स्टूडेंट्स ये कैसा मैट्रिक्स होगा। तो मैं यहां क्या कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं, इसको एक नया नाम दे देता हूं, लेट मैट्रिक्स P इज AB माइनस BA। मैंने लेट कर लिया कि ये जो एक मैट्रिक्स और इसको P मैट्रिक्स से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, हमें सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक टेस्ट करना है तो स्टूडेंट सिर्फ ट्रांसपोजिंग ही हमारे पास होता है, अदरवाइज हम कैसे भी नहीं पता कर सकते। क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपोज करके देखते हैं, वही बताता है। क्यों, अगर
ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक, और अगर नेगेटिव के इक्वल आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। सो ट्रांसपोजिंग दिस विल बी बी ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स ये पहले ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, क्यों? एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, बिकॉज ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो पहली बार में मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज कर दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ P इक्वल टू दिस विल बी ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। आप देखते हैं प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो यूज हो गई, माइनस ट्रांसपोज ऑफ A इंटू ट्रांसपोज ऑफ B, बिकॉज एक आइडेंटिटी है ट्रांसपोज ऑफ AB इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस ये आपके सामने आया। अब बात आती है, उसने कहा है कि A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस बिकॉज A डैश है A एंड B डैश है B। भाई हमने देखो लिखा हुआ है पहले से, क्योंकि उसने खुद कहा है कि ये सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक होने का मतलब ही यही होता है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और खुद मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ B, तो B डैश को B लिखेंगे, इसको A एंड सेम यहां पर A इंटू B। यहां थोड़ा सा देखते हैं तो लगभग सेम है, लेकिन ये नेगेटिव में दिख रहा है तो मुझे माइनस कॉमन ले लेना चाहिए, AB माइनस BA। सपोज करो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ले लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको सेकंड, तो आप जरा ध्यान से देखिए ये और ये बिल्कुल सेम नजर आ रहे हैं आप स्टूडेंट्स हमें। तो मैं लिखने वाला हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या दिस इज द वैल्यू ऑफ P डैश, और यहां ये क्या है माइनस P। और आपको मालूम है अगर ये कंडीशन को फॉलो करता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देयरफॉर इसका कौन है एक्चुअल में? AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसलिए स्टूडेंट्स ये जो मैट्रिक्स होगा स्क्यू सिमेट्रिक है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आपसे मैं फिर वही कहूंगा, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़े वाला थैंक यू आपके लिए, आप जो मुझे लव और सपोर्ट कर रहे हो मेरे चैनल को, प्लीज। लेकिन फिर मैं कहूंगा अगर कंटेंट पसंद आता है स्टूडेंट्स तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।